अच्छा, एक भाई का सवाल ये था कि वो कह रहे थे कि पहले वो जमाती देवबंदी थे, फिर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, वो सुन्नी बन गए, लेकिन उनके जो इलाके में मस्जिद है वो उसमें इमाम देवबंदी है। अब वो अगर नमाज जमात के बाद अपनी पढ़ते हैं तो वो लोग उनको फिर से पकड़ के परेशान करते हैं, बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं, बहकाने की कोशिश करते हैं वापस जमात में चलने के लिए। तो ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए कि मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़नी चाहिए या घर पे पढ़ सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि अगर आप जमात के बाद नमाज पढ़ते हैं तो फिर आप फ़ौरन जमात के बाद ना जाएँ नमाज पढ़ने के लिए कि आपको वहाँ पे बहकाने वाले शैतान मिले, बल्कि आप थोड़ा वक्फे के बाद जाएँ, आधा एक घंटे की ताख़ीर अगर हो सकती है तो उसके बाद जाएँ, ताकि ये कि वो लोग अपनी एक्सरसाइज करके जा चुके हों। बाकी आप अगर घर में पढ़ना चाहें तो घर में पढ़ सकते हैं। अगर इमाम सुन्नी नहीं है, सही अकीदे का नहीं है, तो उसके पीछे नमाज पढ़ना लाजिम नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर आप अपने घर पे तनहा भी पढ़ सकते हैं, और मस्जिद में जाएं तो फिर जमात के बाद ताखीर के साथ जाके भी पढ़ सकते हैं। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।